नियम और शर्तें लागू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज केरलम के दौरे पर हैं, और आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री करीब 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के एर्नाकुलम से राज्य को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। 10,800 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। पीएम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। इसकी क्षमता 400 किलोटन प्रतिवर्ष है। घरेलू पॉलीमर विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, आयात पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे उनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। शोररूण जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनाशेरी स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहद लाभ होगा। स्टेशनों के पुनर्निर्माण में स्थानीय स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। पीएम शोररूण नीलांबर रोड रेलवे लाइन की विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पालक्काड और पोल्लाची के बीच एक नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देते हुए पीएम 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। NH 66 के थलापाडी चेंगला 6 लेन खंड और वेंगलम से रामन टटुकरा तक कोझिकोड 6 लेन बाईपास से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। We are totally happy on the occasion of the presence of our Prime Minister, Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केरल के दौरे पर रहेंगे और उनके इस दौरे से केरल में सड़क, रेल, ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को नई मजबूती मिलने जा रही है। इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दक्षिण भारत के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाड्डा में स्थित 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एर्नाकुलम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं तो इसलिए सब अपना कार्यकर्ता तो बहुत खुशी है। तो आप इधर देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता कितना जोर से अभी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये दौरा खास अहम है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केरल में विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जाहिर है इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार तो होगा ही, साथ ही साथ पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में भी खासी मदद मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। शैलेंद्र मिश्र और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो प्रधानमंत्री के केरलम दौरे में और क्या कुछ खास रहेगा, लगातार आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें केरलम के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोची रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पॉली प्रोपाइलिन इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। बीपीसीएल के चेयरमैन संजय खन्ना ने बताया कि 400 किलो टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ये इकाई पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये अपने किस्म का एक नया यूनिट होगा हमारी केरला स्टेट के लिए और इसकी कैपेसिटी 400,000 मेट्रिक टन पर एनम होगी और मोटर के स्पेयर पार्ट्स हैं या प्लास्टिक होम अप्लायंसेस के जो प्लास्टिक कंटेनर वगैरह आते हैं उन सब के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को देखूं तो 2,000 से 3,000 लोगों को इस प्रोजेक्ट के चलते एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के बाद तमिलनाडु में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम तिरुचिरापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार मिलेगा। पीएम तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाएं जिन क्षेत्रों से जुड़ी हैं उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे शामिल है। पीएम नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे। 3,680 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही 200 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति होगी और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। पीएम चेन्नई के मनाली में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मजबूत रेल कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए पीएम 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत सहित अन्य क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। पीएम राज्य में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही NH 81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। हमारा प्रधानमंत्री कभी भी आएंगे तमिल कल्चर लेके, तमिल लैंग्वेज लेके, तमिल ट्रेडिशन लेके, तमिल प्राइड लेके पूरा दुनिया तक पहुंच जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री पोंगल सेलिब्रेशन है, काशी तमिल संगम में तिरुकुरल का वर्ल्ड लेवल लेके गए थे। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री कभी कभी इधर कभी भी आएंगे, उनका पूरा मन तमिल लोग के साथ जोड़ जाएंगे। हमारा लोग बहुत खुशी हो जाते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी का मिलने की। कई हजार करोड़ की ये परियोजनाएं तमिलनाडु के आर्थिक विकास को तो गति देंगी, साथ साथ ही बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी। इसके साथ साथ ही लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाएंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। कैमरामैन विमलेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, तिरुचिरापल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जल महोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रपति प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि संस्कृति और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी और तकनीक की मदद से देश में जल प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। जल को सभी बीमारियों की औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। आपो सर्वस्व भेजोसी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में हम स्मरण उत्सव मना रहे हैं। उसमें जो पहला शब्द लिखा है वो है सुजलम, जिसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण।
इस प्रकार भारत में जल केवल एक आधारभूत सुविधा का विषय नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, आजीविका और सामुदायिक जीवन की आत्मा से भी जुड़ा गया है। तो यहाँ देखा आपने जल महोत्सव को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि जल का क्या महत्व है सभी के लिए। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए बात करते हैं बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर। आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद ही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया तनाव और देश में रसोई गैस की कथित तौर पर किल्लत होने को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए पीठासीन के आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में शोर शराबे के बीच पीठासीन सभापति दिलीप सेकिया ने प्रश्नकाल शुरू कराया और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। अश्विनी वैष्णव ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केरलम के दौरे पर हैं और वहां पर एर्नाकुलम जब वो पहुंचे उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जो रोड शो है। आइए सीधा इन तस्वीरों का रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए और उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एर्नाकुलम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, we are honored to announce the arrival of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. May I request everyone to rise and extend a warm welcome to our distinguished leader, the great son of India, our Honorable Prime Minister. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അഭിമാന നിമിഷം ഭാരതത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. Today is a moment of great pride and honor for the people of the beautiful state of Kerala, as our most respected Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is present amongst us. We extend to him our heartfelt welcome and respectful greetings. ഇത് മലയാളികൾക്ക് അതിയായ അഭിമാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും നിമിഷമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അളവറ്റ ആഹ്ലാദവും ഈ വേളയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മലയാളം മണ്ണിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം.
ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യപരാ നിർബോധത എഴുന്നേൽക്കുക ജാഗരൂകരാകുക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്താതെ മുന്നോട്ടു പോവുക ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ജനനേതാവാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്, നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനവും അനുകരണീയമായ മാതൃകയുമാണ്. I now request Sri Suresh Gopi, the Honorable Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Tourism, Government of India, to welcome and felicitate our Honorable Prime Minister by presenting a memento. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഒരു സ്നേഹോപഹാരം. Thank you, sirs. May I now request the Honorable Union Minister of State for Petroleum, Natural Gas and Tourism, Government of India, Sri Suresh Gopi, to welcome the dignitaries and the august audience. വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും പ്രൗഢ സദസ്സിനെയും ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിക്കും കേരളത്തിനും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജി, ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരളം ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർജി, ഓണറബിൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ, ഓണറബിൾ Member of Parliament Shri Haibi Eden, former Union Minister Shri Rajiv Chandrasekhar, esteemed colleagues, other dignitaries on the dais, officers from related departments of different ministries, media friends, contingent staff, and പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിക്കാരെ, നാട്ടുകാരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ജീവിതത്തിലെ അനർഘ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ തവണ ബഹുമാനീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു കസേര എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെന്നല്ല, ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഷണത്തിനായി എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെയും പ്രത്യേകത, കേരളത്തെ ഇനി കേരളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഒപ്പിട്ട് ആ കേരളം സ്വീകരിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതെന്നതും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രൊഫൗണ്ട് honor and privilege to welcome our Honorable Prime Minister of the nation, Shri Narendra Modi ji, to Kochi on this glorious day. Your presence here today marks a pivotal moment for our state as we launch transformational development projects across the various sectors. Thank you very much for your presence here, and स्वागत है भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को केरलम में. Thank you very much and hearty welcome to you, sir. The foundations we lay today for the polypropylene unit at Kochi and solar project represent our leap into a future of industrial innovation and sustainable energy. These initiatives align perfectly with the
ethos of Atmanirbhar Bharat mission, aiming to enhance self-reliance through domestic manufacturing and import substitution. The highway projects will drastically reduce travel times and ensure the safety of our communities with modern pedestrian underpasses and overbridges. It is also a fact that our railway stations and our expanding rail network serve as the lifeline for our people in carrying out their day-to-day economic activities. Sir, your unwavering dedication and commitment to the diverse projects which are being inaugurated today brings immense pride to every Malayali, positioning Kerala as a benchmark for world-class infrastructure. At this juncture, I would also like to extend my warm welcome to the Honorable Governor, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, my colleague in the Union Council, Shri George Kurian, the Honorable MP of Kochi, Shri Haibi Eden, former Union Minister, Shri Rajiv Chandrasekhar, and all the others present here at this august function. Finally, when we look at our beloved Honorable Prime Minister, I can only remember the Bhagavad Gita verse which says, Yadyada charadi shreshtas tatta devetaro janaha sayat pramanam kurude logas tadanavartade. Meaning, whatever actions a great man performs, common men will follow. And whatever standard he sets by exemplary behavior, all the world pursues. Honorable Prime Minister, it is your vision, your dedication to make this country a Viksit Bharat that inspires us all to march alongside you forward towards the progress of our nation. Once again, a very warm, hearty welcome to the dear Prime Minister of India to Kochi and Keralam. Jai Bharat. Thank you. Thank you, sir. പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസന യാത്രയിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിനമാണിന്ന്. വികസിത കേരളം, വികസിത ഭാരത് എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന 10,800 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നിവിടെ തുടക്കമിടുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ദർശനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. ഓരോ പ്രദേശവും ഓരോ പൗരനും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ശുദ്ധമായ പരിസ്ഥിതിയും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കൂടിയാണിത്. Today, the Honorable Prime Minister will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation major development projects worth 10,800 crore rupees. All these projects will significantly strengthen infrastructure and connectivity in Kerala. This is an important step towards the vision of Atmanirbhar Bharat of the Honorable Prime Minister, where every sector and every citizen is empowered with modern facilities, a clean environment and greater opportunities for employment. The projects include foundation stone laying of polypropylene unit at BPCL Kochi refinery, 50 megawatt floating solar project at West Kallada, inauguration of 6th laning of the National Highway 66 at the Karnataka-Kerala border from Talappadi to Chengala, and the Kozhikode bypass from Vengalam Junction to Ramanattukara Junction. 23 roads covering 101 kilometers under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Redevelopment of 3 railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme, Changanasheri Railway Station, Kuttipuram Railway Station and Shornur Junction Railway Station. Dedication to the nation of electrification of the Shornur-Nilambur railway line covering 65 kilometers and flagging off of a new train service between Palakkad and Pollachi.
I now humbly request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly press the button and unveil the digital plaque signifying the laying of the foundation stone, inauguration and dedication of the various projects to the nation. ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം, ഉദ്ഘാടനം, രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുമെന്ന്. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let us now watch a short audio-visual presentation highlighting these important development initiatives. ഈ വികസന പദ്ധതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വ ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ അവതരണം കാണാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ വികസനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ശുദ്ധമായ ഊർജം, സമഗ്ര വികസനം എന്നിവയിലൂടെ പുരോഗമിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രധാനമന്ത്രി ഏകദേശം 10,800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വികസിത് കേരള സേ ഹി विकसित भारत का सपना पूरा होगा. इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ BPCLന്റെ 5,500 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പോളിപ്രോപ്പിലീൻ പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിടുകയാണ്. പ്രതിവർഷം 400 കിലോ ടൺ ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള ഈ യൂണിറ്റ് 6 ഗ്രേഡ് ഹോമോപോളിമർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് യൂണിപോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ പദ്ധതി പോളിപ്രോപ്പിലിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കേരളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പെട്രോ കെമിക്കൽ ഹബ്ബായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പാക്കേജിംഗ്, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബഹുപയോഗ പോളിമറായ പോളിപ്രോപ്പലിൻ സ്വാശ്രയത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ യോജന പ്രകാരം ചങ്ങനാശ്ശേരി, കുറ്റിപ്പുറം, ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ പുനർവികസനം ചെയ്യുന്നു. 52 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഈ പുനർവികസിപ്പിച്ച സ്റ്റേഷനുകൾ റെയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവേശനക്ഷമത, മികച്ച രൂപകൽപ്പന, യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുഖവും സുരക്ഷയും എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ 90 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ഷൊർണൂർ മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെയുള്ള റെയിൽപാതയുടെ വൈദ്യുതീകരണം വേഗതയേറിയതും വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. കൂടാതെ പാലക്കാട് മുതൽ പൊള്ളാച്ചി വരെയുള്ള ഒരു പുതിയ റെയിൽ സർവീസിന് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെയിൻ തമിഴ്നാടിനും കേരളത്തിനുമിടയിലുള്ള റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദവും സുഖകരവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഗ്രാമീണ കേരളത്തിൽ ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയം പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ നിരത്ത് പദ്ധതിயின் കീഴിൽ ഏകദേശം 84 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 23 റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ റോഡുകൾ ഗ്രാമങ്ങളെ മാർക്കറ്റുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമവികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ദേശീയപാത 66 കൽപ്പാടി ചെങ്കള ഭാഗത്തിന്റെ ഏകദേശം 39 കിലോമീറ്റർ റോഡ് 6 വരി പാതയായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2,650 കോടിയിലധികം രൂപ നിക്ഷേപമുള്ള ഈ പദ്ധതി കാസർഗോഡ്, ബേക്കൽ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡ് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അഴീക്കൽ തുറമുഖവുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഏകദേശം 2,140 കോടി രൂപ ചെലവിൽ വെങ്ങലം മുതൽ രാമനാട്ടുകര വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിന്റെ ഏകദേശം 29 കിലോമീറ്റർ റോഡും 6 വരി പാതയാക്കി മാറ്റി. ഇത് കനത്ത ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. യാത്രാ സമയം 1 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ആയിത്തീരും. കേരളത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ യാത്രയുടെ തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ NHPC ലിമിറ്റഡ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റ് കല്ലടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 50 മെഗാവാട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടാൻ പോവുകയാണ്. 260 കോടി രൂപയുടെ ഈ പദ്ധതി ജല ഉപരിതലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്
ശുദ്ധമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഓരോ സംസ്ഥാനവും പുരോഗമിക്കണം. ആധുനിക വ്യവസായം, ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ ശാക്തീകരണം, ശുദ്ധമായ ഊർജം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ പ്രചോദനം നൽകും. ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കരുത്തുറ്റതാകും. കേരളം സുസ്ഥിരവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കരങ്ങളാൽ ഈ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തറക്കല്ലിടുകയും രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. Thank you. I now have the honor to respectfully invite the Honorable Prime Minister to flag off the Palakkad-Pollachi train service. That's a live streaming from Palakkad railway station, as we can see. Thank you, sir. We will also be receiving live visuals from Amrit Bharat stations. Changanasheri, Kuttipuram and Shornur Junction, which were inaugurated by our Honorable Prime Minister a short while ago. We have the live visuals from those stations, Kuttipuram, Changanasheri, Shornur Junction. We have the audience watching from Shornur, as we can see from the screen. Thank you. And now, with great respect and profound honor, I humbly invite the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to deliver his address to this august gathering. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൗഢ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനായി ഭാരതത്തിന്റെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അവർകളെ വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, सांसद और विधायकगण, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, देवी और सज्जनों, कोच्चि आना हमेशा ही बहुत शानदार अनुभव होता है। आज इस वाइब्रेंट कोस्टल सिटी से मुझे केरलम के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले केरलम के विकास से जुड़े अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं केरलम की जनता को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർജി, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ എൻ്റെ സഹയോഗികളായ സുരേഷ് ഗോപിജി, ജോർജ് കുര്യൻജി, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ, നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി, ദേവിമാരെ, സജ്ജനങ്ങളെ, കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഈ തീരദേശ നഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേഗത പകരുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അല്പനിമിഷം മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം 11,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിനും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതികൾക്കായി വളരെയധികം
ശുഭാശംസകൾ നേരുകയാണ്. एनडीए सूरतगढ़े आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है. आज कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के शिलान्यास के पीछे भी यही लक्ष्य है. इस यूनिट से हर साल अराउंड 4 लाख टन पॉलीप्रोपाइलिन का प्रोडक्शन होगा. आने वाले समय में ये प्लांट पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस ऐसी अनेक फैक्ट्रीज को सपोर्ट करेगा. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആത്മനിർഭര ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായാലും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യക്കായാലും പെട്രോളിയം മേഖലയുടെ വികസനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽ പോളി പ്രൊപ്പൈലിൻ യൂണിറ്റിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയതിന്റെ പിന്നിലെയും ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 4 ലക്ഷം ടൺ പോളി പ്രൊപ്പൈലിൻ ഉത്പാദനം സാധ്യമാകും. വരും സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്ലാന്റ് പാക്കേജിംഗ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് അങ്ങനെ അനേകം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകും. एनडीए सूरतगढ़े भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है. एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी देश तेजी से प्रगति कर रहा है. ऐसे हर काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और क्लीन एनर्जी की आवश्यकता है. और भारत सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में से एक बन चुका है. हमारा प्रयास है कि केरलम भी सोलर पावर जनरेशन में और आगे बढ़े. इसी मकसद से आज वेस्ट कलाड़ा उसमें 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. केरलम में तो बहुत बड़ी संख्या में वाटर बॉडीज हैं, इसलिए यहां फ्लोटिंग सोलर पावर क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल भी है. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം ഇന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ്. എഐ മേഖലയിലായാലും സെമി കണ്ടക്ടർ മേഖലയിലായാലും രാജ്യം ഇന്ന് അതിവേഗം പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ധാരാളമായി ഊർജം ആവശ്യമുണ്ട്. ധാരാളമായി ഗ്രീൻ, ക്ലീൻ എനർജി ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഭാരതം സൗരോർജ ശക്തിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പ്രയാസം ഈ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ കേരളവും സൗരോർജ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നേറണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറേ കല്ലടയിൽ 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്രോജക്റ്റിന് ശിലാന്യാസം നടത്തിയത്. കേരളവും നമുക്കറിയാം ധാരാളം ജലാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ആയതിനാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ മേഖലയിൽ ഇതിലൂടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കൈവരിക്കുന്നു. एनडीए सूरतगढ़े आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करती है. इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड फंड रखा गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश का बहुत अधिक फायदा केरलम को मिल रहा है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत
शोरनूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनासेरी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया है। इसके साथ ही शोरनूर नीलांबूर रेल लाइन के एक बड़े सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा किया गया है। आज पालक्कड़ पोल्लाची ट्रेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। इससे केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों को और अधिक सुविधा होगी। എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോകം ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപത്തിൽ ഭാരതത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ റെക്കോർഡ് തുകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ ഈ നിക്ഷേപം, അതിന്റെ പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. एनडे सूरतगढ़े आज केरलम के कई महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। 6 लेन की सड़क बनने से अलीकल पोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 6 लेन के कोझिकोड बाईपास से जाम की समस्या कम होगी और इससे ट्रेवल टाइम भी बहुत बच सकेगा। इन सारे प्रोजेक्ट से केरलम के किसानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म और दूसरी इंडस्ट्री को बल मिलेगा। എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡ് വികസനം സംബന്ധിച്ച നിരവധി പദ്ധതികൾക്കും ശുഭാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. 6 വരി പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് അതിവേഗം വേഗത കൈവരിക്കും. കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിന്റെ 6 വരി പാത നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. യാത്രാ സമയവും ഗണ്യമായി കുറയും. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ഇത് ശക്തി പകരും. एनडे सूरतगढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला हर रुपया नए रोजगार का सृजन करता है। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनसे केरलम के हजारों नौजवानों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी प्रोजेक्ट विकसित केरलम के हमारे संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സാധ്യമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ വികസിത കേരളമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുമെന്ന്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും വളരെയധികം ശുഭാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. तो एर्नाकुलम में न सिर्फ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपना संबोधन दिया, बल्कि तमाम विकास परियोजनाएं जो कि यहाँ जिनका उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया, और ख़ासतौर से जब इस दौरान प्रधानमंत्री एर्नाकुलम पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं, किस तरह का जो नज़ारा वहाँ पर नज़र आया। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है काफ़ी उत्साहित नज़र आए। सड़क के दोनों छोर पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग थे यहाँ पर पहुँचे। हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आए, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें उत्साह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, और हाथों में अपने मोबाइल लिए यानी कि तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करना चाहते थे और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केरलम के दौरे पर हैं और एर्नाकुलम पहुंचने पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ उनका स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों छोर पर बड़ी तादाद में जो लोग थे वो नजर आए और उसके साथ साथ एक अलग ही आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एर्नाकुलम पहुँचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। दूर तक भी जहाँ नज़र जाती है सड़क के छोर पर लोग यहाँ नज़र आए और जैसा हमने आपको बताया कि हर आयु वर्ग में एक उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उसी उत्साह की जो बानगी है वो आज यहाँ एर्नाकुलम में भी नज़र आई। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, और उन सभी का आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरलम को आज महत्वपूर्ण विकास की जो सौगात है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। फिर चाहे ऊर्जा क्षेत्र की हम बात करें, सड़क या रेल मार्ग की बात की जाए, लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो यहाँ नज़र आया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग सभी ने तो किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह एर्नाकुलम की सड़क पर हमने देखा, यहाँ नजर आया। जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो बड़ी बातें आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कोची आना हमेशा ही शानदार अनुभव होता है। अपने अनुभव का उन्होंने यहाँ जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार जरूरी है और इसी कड़ी में हमने देखा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला रखी गई। केरल में सोलर पावर सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कैसे जब हम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही केंद्र सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रिकॉर्ड आवंटन किया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया, जिस वजह से विकास को गति मिलती हुई नजर आती है। और उन्होंने बताया कि कैसे केरल की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में एक बड़ी हिस्सेदारी जो है
वो बजट में दी गई है, जिससे आर्थिक विकास को और गति मिल सके। इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स केरलम के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। यानी जब हम औद्योगिक गति की बात करते हैं, कैसे विकास को रफ्तार मिलती नजर आएगी, इसके जरिए वो हम देख सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से केरलम के युवाओं को अनेकों रोजगार मिलने वाले हैं। यानी न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी, बल्कि जो रोजगार सृजन है वो भी यहाँ होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और लोगों के लिए जिंदगी आसान बनाएंगे। तो सरकार का जो फोकस है, ना सिर्फ विकास को ध्यान में रखते हुए, बल्कि साथ ही साथ इन परियोजनाओं से विकसित केरलम का संकल्प होगा साकार। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तमाम जो विकास की परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हमने यहाँ पर देखी, उनको लेकर कैसे विकसित केरलम की जब बात की जाती है तो वो साकार होता हुआ नजर आएगा। इसके जरिए जो मदद है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जब लगातार हम बात करते हैं विकसित केरलम को लेकर और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है, वहाँ भी केरलम के लिए हमने देखा किस तरीके से सरकार ने बजट में एक खासतौर से जो राशि जो रखी गई है, जिसका प्रावधान रखा गया है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो विकास को गति मिलती हुई भी नजर आएगी। और ख़ासतौर से आज जब हम केरलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादन को देखते हुए जो आधारशिला रखी गई है, वहाँ भी आने वाले समय में आत्मनिर्भरता आएगी। और इसके साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए, ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए, या खासतौर से सड़क और रेल मार्ग की बात की जाए, इसको लेकर तमाम जो खास योजनाएं थी वो हमने देखी किस तरीके से साकार होती अब यहाँ नजर आएंगी। और इसी के जरिए प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र किया कि इसी के जरिए ना सिर्फ जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी, जो रोज़गार है उसके अवसर यहाँ पर हम देख सकेंगे, बल्कि कैसे टूरिज़्म सेक्टर जो है उसको भी एक बड़ा लाभ जो है वो यहाँ होता हुआ नज़र आएगा। यानी बड़ा फ़ायदा जो है वो यहाँ होता हुआ नज़र आएगा। और इन सब के केंद्र की जब हम बात करते हैं, इनके सबके फोकस की बात करते हैं, तो वो यही कैसे आम आदमी जो हैं, आम लोग जो हैं, उनका जो जीवन है कैसे उसको हम सरल बना सकते हैं, कैसे उसमें ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केरलम दौरे पर हैं और यहाँ पर जब एर्नाकुलम वो पहुँचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो खासतौर से यहाँ नज़र आया। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब से कुछ देर बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद आज तमिलनाडु भी प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम में मौजूद हैं और लगातार जो उनके दौरे से खास खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ खास केरलम दौरे पर यहाँ नज़र आ रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अखिल केरला द्विजा जो सभा थी उसके स्वर्ण जयंती सम्मेलन को संबोधित किया था, बताया था उनके योगदान को लेकर भी। और अभी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तमाम जो विकास परियोजनाएँ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी शुरुआत यहाँ पर की, जिसके चलते ना सिर्फ आर्थिक विकास को बल मिलेगा, जो हम कह सकते हैं जो रफ्तार है वो तेज़ होती हुई नज़र आएगी, बल्कि अगर देखा जाए जब विकसित केरलम की बात कही जाती है, विकसित भारत विकसित केरलम जो ये साकार होता हुआ भी नज़र आएगा। हर एक राज्य किस तरीके से वहाँ पर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्थिक विकास को रफ्तार दी जा रही है, वो फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी वानगी जो है केरलम में भी यहाँ नज़र आई और खासतौर से उसी वजह से जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नज़र आए। हमने देखा एर्नाकुलम में किस तरीके से सड़क के दोनों छोर पर जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे, नज़र आ रहा था क्या स्थिति थी।